10 दिवसीय प्रवचन माला में 3-3 बिंदु आपके समक्ष रखे जा रहे। आज के बिंदुओं में 3 शब्द हैं। एक शब्द संग्रह है, एक शब्द परिग्रह है और एक शब्द विग्रह है। ग्रह तीनों में लगा है। संग्रह, परिग्रह और विग्रह। एक एक शब्द को समझना है। संग्रह किसे कहते हैं? समसमीचीन रूपेण गृह्यते इति संग्रह, जिसे सब प्रकार से ग्रहण किया गया है, वो संग्रह है। संग्रह का मतलब होता है जोड़ना। संग्रह के लिए आपको श्रम करना पड़ता है। किसी भी वस्तु का संग्रह ऐसे नहीं होता है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश में लिखा है कि पहले तो धन को अर्जित करने में हमारे को बहुत कष्ट उठाना पड़ते हैं। धनार्जन में, पैसे को कमाने में व्यक्ति को बहुत भागा दौड़ी करना पड़ती है, कष्ट उठाना पड़ते हैं। अब यदि मान लीजिए कुछ आ भी गया तुम्हारे पास, तो दूसरी चिंता, पहले तो कमाने की चिंता, फिर आ तो गया है लेकिन अब उतना ही का उतना है, बढ़ नहीं रहा है, तो इसकी चिंता, फिर उसको सुरक्षित रखने की चिंता। अनेक प्रकार से चिंताओं का कारण बनता है। पर शुरुआत तो पुरुषार्थ पूर्वक धन को कमाने की होती है। धन जो कमाया जाता है, उसे जो जोड़ करके रखा जाता है, वो संग्रह कहलाता है। आरंभ उत्पादन को कहते हैं। आरंभ किसे कहते हैं? किसी चीज को तैयार करना आरंभ है। जैसे कहते हैं ना, अब प्रारंभ कर रहे हैं हम, शुभारंभ कर रहे हैं हम। तो ये शुभारंभ प्रारंभ जो है, आरंभ का काम है। जितने भी माध्यम होते हैं धन के अर्जन के, वो सब आरंभ से जुड़े हुए होते हैं। उस आरंभ से, उस किए गए कार्य से जो अर्निंग होती है, जो आता है, उसे जो जोड़ करके रखा जाता है, वो परिग्रह में जाता है। आरंभ और परिग्रह, आरंभ उत्पादन और उसे जोड़ करके संग्रह करके रखना परिग्रह माना गया है। संग्रह की चर्चा में बड़े बड़े जन अपनी बड़ी बड़ी कल्पनाओं से, बड़ी बड़ी इच्छाओं से बड़ा बड़ा संग्रह करते हैं। तो छोटे छोटे प्राणी अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं में छोटा छोटा संग्रह करके रखते हैं।
क्योंकि प्रत्येक जीव के अंदर कसाय के संस्कारों में लोभ का संस्कार भी है। और लोभ का संस्कार क्या कराता है? लोभ का संस्कार 10 प्रकार के परिग्रहों का संग्रह कराता है। लोभ का परिणाम जो है वह संग्रह कराता है। ऐसे संग्रह की वृत्तियां छोटे छोटे जीवों में भी देखी जाती हैं। कीड़े मकोड़े भी संग्रह करते हैं। चींटी के बारे में तो ये कहा जाता है कि पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या करते हुए इतनी मेहनत करके जोड़ जोड़ करके रखती है। शरीर छोटा सा है, खाने की आवश्यकता भी छोटी होगी, लेकिन खाने संबंधी सामग्री का कहीं कहीं पर उसका स्टोर रूम हो तो इतना संग्रह करके रखती है वो चींटी कि आपको देख के आश्चर्य होगा। होता है, जीव के अंदर संग्रह की वृत्ति होती ही है, लोभ कसाय के कारण होती ही है। फिरोजाबाद में थे हम लोग, चातुर्मास चल रहा था यूपी में। गुरुवर आचार्य श्री का 1975 में चातुर्मास जिस महावीर जिनालय में सेठ सदामी लाल जी के परिसर में हुआ था, उसी कैंपस में, उसी महावीर जिनालय में हम लोगों का 2002 का चातुर्मास हुआ था। बड़ा प्रांगण है, अच्छी प्रतिमा है, बाहुबली भगवान की खड़गासन प्रतिमा पीछे बड़ी है। दहलान में बैठे हुए थे, आहार के बाद हम लोग इरियापद भक्ति कर रहे थे, तो एक दृश्य देखने में आया। एक कुत्ता बाहर सड़क की तरफ से, बाजार में से तेजी से भागता हुआ मेन गेट से अंदर आ गया। अब वो हम लोगों के सामने प्रांगण में आया। देखो उसके मुंह में बहुत सारी रोटियां दबी हुई हैं, इसका मतलब है कहीं से वो लेकर के भागा है। आया, उसने यहां वहां देखा और झाड़ियां लगी थीं, वो झाड़ियों की तरफ गया, झाड़ियों के अंदर गया। मुझे ऐसा लगा शायद उसका स्थान परिचय, तो इसलिए जाकर के बैठेगा, खाएगा आराम से। ठीक इतना लेकर के आया, कहीं मिला होगा, एकांत में बैठ करके खाएगा। खाने वाने की बात तो दूर रही, देखने में क्या आया, उस कुत्ते ने अपने पैरों से उन झाड़ियों के नीचे की मिट्टी निकालना शुरू की, खोदना शुरू की। चलो भाई अब देखो क्या करता है ये। उसने थोड़ा सा गड्ढा बनाया, जितनी देर वो मिट्टी निकाल रहा है उतनी देर रोटियां उसके मुंह में ही है, न खा रहा न मुंह से रोटी गिर रही। गड्ढा बना लिया। अब ध्यान हम लोगों को चला गया कि भाई मामला क्या है, ये कर क्या रहा। उसने सारी रोटियां गड्ढे में रखी, उन रोटियों के ऊपर जो निकाली गई मिट्टी थी वो सारी मिट्टी पैरों से फिर डाली, बंद कर दिया उसने, और वहां से फिर भागा। थोड़ी दूर तक चला गया दौड़ते हुए। उसको कुछ ख्याल में और आया कि व्यवस्थित हुआ कि नहीं हुआ, खुला तो नहीं है, किसी को दिख तो नहीं जाएगा। तो वो कुत्ता फिर लौट करके आया और उसने फिर उसको चेक किया, देखा। जब उसको संतोष हो गया, विश्वास हो गया, वो फिर से निकल करके गया। तब हम लोगों को लगा, मुझे लगा, अरे भाई मामला अंदर का है, बाहर की बात नहीं है। अकेला भूखा होता तो खा लेता, फिर ही हो जाता। लेकिन कुछ उसको भविष्य का कुछ ख्याल आ रहा होगा कि अभी तो बाजार में और मिल जाएगा, शाम को या रात में, अगले दिन, या कुछ और उसके साथी आएंगे तो उनके लिए, मतलब भविष्य की कुछ कल्पनाओं में उसने इस तरह का इंतजाम किया है। उसकी संग्रह वृत्ति सामने आई। संग्रह तो हर प्राणी के अंदर संस्कार को लेकर के रहता है।
संग्रह की वृत्ति जल्दी जाती नहीं है। एक चूहे के बारे में पढ़ा, प्रथमान योग में कहानी आती है कि चूहा पहले दुकानदार था, दुकान चलाता था, गांव का दुकानदार रहा, फुटकर उसकी दुकान चलती होगी, तो खूब चलती थी दुकान। अब वो धीरे 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 खूब समय निकल गया, मालिक ने धर्म किया नहीं, दान पुण्य किया नहीं, परिणाम क्या कैसे रहे, और उसका मरण हो गया, उस व्यापारी का मरण हो गया। मर कर के वह अपने घर के ही पीछे पिछवाड़े में चूहा बना। क्या बना? चूहा बना। घूमते फिरते उसको ख्याल आ गया कि ये तो हमारा घर है, और ख्याल आ गया कि यह हमारी दुकान है। अब जब चूहे को ख्याल आ गया घर और दुकान का, तो चूहे ने आना जाना शुरू कर दिया, दुकान के अंदर जाने लगा। उसको ये भी ख्याल आ गया कि पेटी हमारी कहाँ रखी थी, हम पैसा किस में डालते थे, वो पेटी भी उसको ख्याल में आ गई। पेटी भी खोलने लगा। खोल करके अब चूहा क्या करता, डेली दुकान में आता, कुछ खाता पीता, और पेटी से एक सिक्का निकाल के मुंह में दबा करके भागता। प्रारंभ में किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब पिताजी के निधन के बाद बच्चों ने संभालना शुरू किया। पहले ख्याल नहीं किया, फिर धीरे धीरे एक बच्चे का ध्यान चला गया, अरे ये तो चूहा है, आता है कुछ खाता पीता, ये तो ठीक है, लेकिन जाते समय ये पेटी में से एक सिक्का निकाल करके मुंह में दबा करके क्यों जाता है, ये मामला तो गड़बड़ है, ये नहीं होना चाहिए। दिन दो दिन उसने देखा, और चूहा भी निश्चिंतता से अपनी दुकान समझ करके, अपनी पेटी समझ करके निकाल करके ले जा रहा। उसको किस बात का डर, अपना ही तो है ना। लेकिन बेटे को यह मालूम नहीं था कि ये चूहा कौन है। उस चूहे को यह मालूम था कि ये हमारी दुकान है, ये हमारा मकान है, हम इसके मालिक थे, हमने इतना पैसा कमाया, पैसा इसमें रखा जाता था। चूहे को मालूम है, लेकिन उस मालिक के बेटों को यह मालूम नहीं कि चूहा ऐसा क्यों कर रहा। एक दिन बेटे के ख्याल में आ गया कि इसका पता लगाना चाहिए कि चूहा जो सिक्का लेके जाता है कहाँ ले जाता है, करता क्या है। पीछे 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 लग गया, और वो चूहा जाके बिल के अंदर चला गया। पैसे डाले, खन खन की आवाज आई, नाचने लगा। क्यों? क्योंकि पुराना व्यापारी था, कमाता था, इकट्ठा करता था, खुश होता था। वही संस्कार चूहे में भी। ले गया सिक्का, सिक्कों के ऊपर सिक्कर पटकता, खन खन की आवाज आती और खुश होता, नाचता था। पुराना व्यापारी था, पक्का व्यापारी था, दान पुण्य कभी किया नहीं, लोभ का परिणाम था उसका। तो उसने जब बिल खोद करके देखा तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि चूहे ने इतने सारे सिक्कों का संग्रह करके रखा हुआ है। अब क्या था, इसने सिक्के उठाना शुरू कर दिए। सिक्के हमारी दुकान के हैं, चूहा लेकर के आया है, सिक्के हम लेके जाएंगे। और जैसे ही ये सिक्कों को उठाने लगा तो चूहा बहुत परेशान हुआ। और अब कर क्या सकता वो आदमी का। तो उस समय उसको इतना आर्तरौद्र परिणाम हुआ, इतना रौद्र परिणाम हुआ, परिग्रहानंद का इतना रौद्र परिणाम हुआ कि उस क्लेश में चूहा सिक्कों में सिर मारने लगा। और वो जब तक सिक्के उठाए कि उसके पहले ही उसने सिर मार करके अपना मरण कर लिया। ऐसी तीव्र आसक्ति, मोह का परिणाम, लोभ का परिणाम त्रियंचों को भी इतना परेशान कर देता है, इतना परेशान कर देता है। संग्रह की वृत्ति, बड़े छोटे का कोई भेद नहीं, वो तो उसके अपने
आंतरिक लोभ के परिणाम है तो कोई भी करता है, अपनी अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार सब संग्रह करते हैं। लेकिन मनुष्य का हिसाब किताब कुछ अलग है। ये संग्रह भी करता है तो संग्रह किए जाने का उद्देश्य भी अपने साथ रखता है। संग्रह करने में यदि तुम्हारा कुछ अच्छा उद्देश्य है तो वो संग्रह आपको दुखदाई नहीं होगा। और संग्रह करने में उद्देश्य केवल संग्रह कर करके रखने का ही है तो परेशानी का कारण बनता है। संग्रह तो बड़े बड़े राजाओं ने भी किया, संग्रह तो बड़े बड़े उद्योगपतियों ने भी किया, संग्रह तो बड़े बड़े सेठ साहूकारों ने भी किया। लेकिन पुरुषार्थ करके उन्होंने कमाया और संग्रह किया, ये तो बात अलग है। पर समय आने पर उन्होंने उस संग्रह का वितरण भी किया, अच्छे कार्यों में उस द्रव्य को लगाया भी। और संग्रह तुम्हारा दुखदाई ना हो पाए, भविष्य की चिंता करके अच्छे कार्यों के लिए संग्रह करना पड़ता है। लेकिन संग्रह के साथ विवेक और सदुपयोग यदि जुड़ा है तो संग्रह तुम्हारे लिए दुखदाई नहीं बल्कि परमार्थ का कारण बनता है। किया गया संग्रह परिग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? परिग्रह। परिग्रह की परिभाषा क्या? जीव के परिणामों के द्वारा सब तरह से जिसका, सब ओर से जिसका संग्रह किया जाए वो परिग्रह माना जाता है। परि आसमंतात, सब तरफ से। हमारे अपने मोह के परिणाम 10 प्रकार की वस्तुओं का संग्रह करते ही रहते हैं। सामान्य ग्रस्तों के लिए 10 प्रकार के परिग्रहों की बात रोज जुड़ती रहती है। कम ज्यादा हो वो उनके ऊपर है, लेकिन परिग्रह का संस्कार जुड़ा रहता है। क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, स्वर्ण, धन, धान, दासी, दास, कुप और भांड, ये 10 प्रकार के परिग्रह हैं।